बिहार में प्रचार खत्म हो चुका है। अब नेताओं के हाथ में कुछ नहीं, अब फैसला जनता को करना है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। बात इस पर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2020 के नतीजों से आगे जाएगी या नीचे जाएगी। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। भरत जी, अब जनता तय करेगी। 2 तारीखें अहम है, 11 और 14। 11 को वोट पड़ेगा, 14 को नतीजा। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को आप कहां देख रहे हैं? आगे है, पीछे है, बीच में है? क्या स्थिति आपको ग्राउंड के हिसाब से दिख रही है? देखिए, नंबर्स की बात करें तो उसकी बात करेंगे, लेकिन नंबर से पहले एक चीज़ आपको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा रैलियां नहीं हुई हैं। तेजस्वी यादव एक अकेले व्यक्ति बिहार में हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रैलियां की। पहले चरण में 82 रैलियां की, दूसरे चरण में 50+ रैलियां की अकेले। दूसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज़्यादा रैलियां की। नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां पर डे के हिसाब से की, उसमें भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पिछली बार भी रैली नहीं की, छोड़कर चले गए, और इस बार भी आखिरी दिन रैली नहीं की, छोड़कर चले गए। जब ज़्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, जब ज़्यादा रैलियों की अफरा तफरी नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की रैलियों में कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। जैसे एक चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ, इधर दिखाना। ये चिराग पासवान की रैली की तस्वीर है। चिराग पासवान इस रैली में देर में पहुंचे थे, काफ़ी देर में पहुंचे थे, और लोगों ने, ये चिराग पासवान रहे इस रैली में, जब देर से पहुंचे तो लोगों ने कुर्सियाँ उर्सियाँ सब तोड़ डाली। ये आपके सामने वो तस्वीर है कि कैसे कैसे कुर्सियाँ तोड़ी। एक तस्वीर और आपके सामने, ये हेडलाइन है TV9 भारतवर्ष की। प्रचार में नहीं पहुंचे पवन सिंह, बीजेपी की जनसभा में हुई जमकर तोड़फोड़। मधुबनी के भोजपुरी स्टार पवन सिंह न आने से समर्थकों का भारी गुस्सा फूटा, और प्रत्याशियों ने विनोद नारायण झा के समर्थक, खैर जो भी है, मेरा पूरी डिटेल बताने का मतलब नहीं है। कुल मिलाकर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक विधायक हैं, मैं उसके बाद वीडियो शुरू करूँगा, उससे पहले आइए इधर दिखाइए। ये इन विधायक साहिबा का जो नाम है श्रेयसी सिंह, ये पहुंची थी वोट मांगने के लिए, और जब ये वोट मांगने पहुंची तो एक आदमी इनको मिल गया जिससे वोट मांगने गई थी, वोटर इनको मिल गया, उसने इनको झाड़ दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बिल्कुल साफ क्लियर नजर आता है। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, देखिए, सुनिए। स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से, इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या? हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता। ये है मसला। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश सरकार में नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार के साथ चिपकी रही। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 7 से 8 मंत्री, मैं मिनिमम करके बता रहा हूँ, 60 से 8 मंत्री एनडीए सरकार के चुनाव बिहार में हारने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह है, आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी कितना अप होगी, कितना डाउन जाएगी, क्या होगा। पहले चरण में इतनी बम्पर वोटिंग हुई, 65% का मतदान हुआ। हम लोगों ने उल्टा चश्मा यूसी पर उल्टा चश्मा यूसी की, चंद्रकांत जी मैं बताऊं, खासियत ये है कि जिम्मेदारी लेना जानता है उल्टा चश्मा यूसी। भले ही हम गलत साबित हो जाएं, लेकिन हमने जो देखा वो हम चाहते हैं कि हम कहें, वरना फिर देखने का मतलब क्या है।
वरना हम भी लोगों की तरह ये भी कहें कि हाँ भीड़ में चल दें कि हाँ हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, चेहरा बचाएं, या कल कोई ऐसा नहीं आया तब क्या करेंगे। लेकिन फिर भी बेहद जिम्मेदारी के साथ एक बात हम कहते हैं, हो सकता है गलत हूँ, भगवान तो है नहीं, लेकिन हमारा अनुमान या ज़मीन पर जो रहे हम लोग उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, अगर सामान्य कैलकुलेशन आप करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 110 सीटों पर बिहार में लड़ी थी। 110 सीटों पर लड़ने के बाद भाजपा ने 73 या 74 सीटें जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ रही है, यानी 9 सीटें कम पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा जनता की मोहब्बत या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, लहर, सुनामी, हवा वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा माहौल था, पूरे देश में था, और बिहार में किस्मत से 2020 में चुनाव हो गया। 2019 के आसपास पुलवामा वगैरह सब हुआ था, प्रचंड देशभक्ति की लहर पर देश सवार था, तो भाजपा को फ़ायदा हुआ पिछले बिहार के चुनाव में। इस बार ऐसा कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण में आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सुना नहीं होगा, राष्ट्रवाद की कोई बात सुनी नहीं होगी आपने, सीमा सैनिक की कोई बात आपने सुनी नहीं होगी। बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बताती हुई नज़र आती है कि हम ऐसा कर देंगे। जो ये लोग 2014 में कहते थे वही 2025 में कहते हैं। जैसे नितिन गडकरी कहते हैं कि हम अमेरिका जैसी सड़क बना देंगे, यही शुरू से कह रहे हैं, यही आज भी कह रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते पलायन रोक देंगे, नहीं अभी भी वही बात कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों लगाने की, जैसे अमित शाह कहते थे यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिलें हम जो हम शुरू कर देंगे, 2022 तक शुरू कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में बिहार के लोगों को भविष्य का सपना दिखाती है, हमेशा दिखाती रहती है, वो भविष्य कभी आता नहीं है। अब जब आप लड़े 101 सीटों पर रहे हैं, पिछली बार से 9 माइनस लड़ रहे हैं, और आपके सपोर्ट में कोई हवा नहीं है बिहार के भीतर, ये संदेश भी है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें भाजपा अगर लेकर के आ गई, नीतीश कुमार के वोटरों में ये संदेश है, तो नीतीश कुमार को ये लोग सीएम नहीं बनने देंगे। ये क्लियर कट संदेश है बिहार में। तो नीतीश कुमार का वोटर जहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी है या चिराग का प्रत्याशी है, वहाँ पर नीतीश कुमार का वोटर चिराग के साथ जाने में या भाजपा के साथ जाने में, सारा नहीं लेकिन एक बड़ा प्रतिशत जो इन दोनों के साथ ना जा कर के लालटेन के साथ चला जा रहा है, इस भावना के साथ कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, और अगर चाचा कल को उधर चले गए लालटेन के साथ, तो लालटेन वाले इनको मुख्यमंत्री तो बना देंगे अगर हंग असेंबली आती है किसी और सिर्फ नीतीश कुमार जी के वजह से ही कोई सरकार बनती है। तो इस बात का भरोसा लोगों को है कि भाजपा नहीं बनाएगी, लेकिन वो तो बना देंगे। भाजपा तो देखो घोषणा भी नहीं कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने का। तो एक ये फैक्टर ज़मीन पर चल रहा है। दूसरा, फिर से उसी पर आता हूँ कि जब आप लड़ही नॉर्मल साधारण इंसान की नज़र से देखें कि जब आप पिछली बार से 9 सीटें कम पर इस बार लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ रही है, तो 10 सीटों तो आपने वैसे ही लूज़ कर दी अपने आप, क्योंकि आप लड़ ही नहीं रहे 10 सीटों के ऊपर। बिल्कुल। तो 10 सीटों के ऊपर लड़ नहीं रहे, तो पिछली बार आप प्रचंड लहर में 74 जीते थे, 73 जीते थे, तो 10 सीटें आप कम कर दीजिए तो हो जाती हैं 63। और 63 में अगर लहर नहीं है आपकी, तो नाराज़गी है आपके खिलाफ, तो मिनिमम कम कर दीजिए 10 सीटें और। तो जब 10 सीटें और कम कर देते हैं तो 63 से आप आकर गिरते हैं 53 पर। तो 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे नॉर्मली अगर कोई आम इंसान बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक ना भी करे, तो भी ये दिखता है कि 53 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी आकर अटकती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ बिहार का सिनेरियो ये भी है कि नीतीश कुमार पिछली बार इतना ज़्यादा डाउन हो गए चिराग पासवान की वजह से कि अब इससे ज़्यादा डाउन चले जाएंगे, ये उम्मीद बहुत कम है। दूसरा कि चुनावों की राजनीति में हमने ये चीज़ देखी है चंद्रकांत जी, चाहे वो हमने झारखंड कवर किया, 1 आध महीने झारखंड में रहे, और हेमंत सोरेन की तरफ से महिलाओं के खाते में अबुआ सम्मान योजना कुछ था, वो मैया सम्मान योजना, उसका 2000 या 2500 कुछ था, वो डाल दिया गया।
तो जब खाते में पैसा पहुंच जाता है तो वो रिस्पांस अच्छा मिलता है। यही हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन शिवराज मामा वाली जो भावना थी कि खाते में उन्होंने पैसे डाल दिए हैं, तो जब खाते में पैसा पहुंच जाता है तो राज्यों में उसका रिस्पांस अलग दिखाई देने को मिलता है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा, पिछले 3-4 चुनाव से देख रहे हैं। बिहार में भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये पहुंच गया। अब जब 10,000 पहुंच गया तो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ रहेंगी ऐसा दिखाई देता है। तो जब महिलाएं नीतीश कुमार के साथ रहेंगी तो फिर नीतीश कुमार 43 पर तो नहीं रहेंगे। ऐसा लगभग दिखलाई देता है कि जब नीतीश कुमार 101 पर लड़ रहे हैं, तेजस्वी ने पिछली बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को लगभग 50, 60, 70 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार नीतीश कुमार, मुझे पर्सनली नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में मुझे लगता है कि पहले चरण में ही 30-40 सीटों के आसपास नीतीश कुमार का ग्राफ जाना चाहिए। पहले ही चरण में 30-35 सीट का ग्राफ नीतीश कुमार का जाना चाहिए। उस हिसाब से नीतीश कुमार को 50-60 के अराउंड कहीं पर आकर ठहरना चाहिए टोटल वोटों में नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार का वोट अप होता मुझे दिख रहा है। भाजपा की सीटें डाउन होती हुई दिखाई देती हैं। अब रही बात कि भाई तेजस्वी यादव कहाँ ठहरते हैं, उनका क्या होगा। जब देखिए तेजस्वी यादव के साथ में उनको कितनी 74-75 सीटें उनकी भी थी, 75 शायद 77। तो 77 सीटें उनकी थीं पिछली बार। और एक चीज़ मैं ये देखता हूँ, बिना लाग लिपेट एक बात कहता हूँ कि पिछली बार की तुलना में इस बार मुकेश साहनी उनके साथ गए हैं। मुकेश साहनी बहुत कम लाएंगे तो 3-4% वोट ला सकते हैं। चलिए 4% पकड़ कर चलते हैं, 6% की भी बात नहीं करते हम, 4%। मुकेश साहनी की तरफ से तो कहा जाता है कि हम 16% के हैं और महामरा हमको 8-9% वोट मिलेगा, लेकिन हम 4% पकड़ कर चलते हैं, ओनली 4%। तो पिछली बार तेजस्वी यादव का जो गठबंधन था 36% पर था और भाजपा का गठबंधन था वो भी 36% पर था, बराबर था। सीटें 10 ज़्यादा थीं एनडीए की और वोट प्रतिशत में ये लगभग सेम थे, 12,000 वोट से पीछे थे तेजस्वी यादव। तो इस बार तेजस्वी यादव ने जो टिकट बंटवारा किया है उसमें भी पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को अच्छे खासे टिकट बांटे हैं। मुस्लिम समाज के टिकट को कम किया है, यादव समाज के टिकट को कम किया है। तो टिकट बंटवारे को देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव पिछली बार से अप करेंगे। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि मुकेश साहनी अगर 4% वोट भी जोड़ते हैं, 4% वोट के बाद वो 5, 6, 7 सीटें भी अगर जोड़ते हैं साथ में, तो भी तेजस्वी यादव के लिए पिछली बार से बहुत आसान हो जाएगा। अगर वहीं पर रखें तेजस्वी को जितनी पिछली बार थी 77, तो पिछली बार की तुलना में आसान हो जाएगा। और भाकपा माले और जो संगठन इनके साथ में हैं उनको सबको जोड़ के 12 सीटों से रह गए थे। 7 सीटें अगर ले आते हैं यहाँ पर वीआईपी वाले, तो भी 112 सीटें मेरे ख्याल से पिछली बार थीं और 7 सीटें और मिल जाती हैं तो 119 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। ऐसे ही मैं कोई गुणा गणित नहीं लगा रहा, केवल मोटा 119 सीटें हो जाती हैं, 122 पर बहुमत आता है। ठीक है, तेजस्वी यादव पिछली बार अगर 74 पर थे और इस बार ये सब मिलाकर तेजस्वी यादव 80+ होने चाहिए। इस बार 80+ होने चाहिए और तेजस्वी यादव अगर 80+ जाते हैं, साहनी को 6-7 सीटें, महा मिनिमम मरी हुई सीटें मैं दे रहा हूँ, 6-7 सीटें भी मिल जाती हैं, तो भी महागठबंधन सरकार बनाते हुए दिखाई देता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाएं झूम कर जाती हैं, बिल्कुल जो जाति बिरादरी वाला बंधन है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर कट करके रखी है, महिलाओं को पहले जो विश्लेषण किया है कि महिलाएं नीतीश कुमार की जाति तरफ दिख रही हैं, क्लियर है, लेकिन आप जातिगत बंधन को नहीं भूल सकते। उन सब महिलाओं में आपको यादव महिलाओं को अलग करना पड़ेगा, उन सब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अलग करना पड़ेगा, हाँ, निषाद महिलाओं को आपको अलग करना पड़ेगा।
नीतीश कुमार के साथ इस बार मुस्लिम वोटर भी उतना खुलकर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्फ कानून के ऊपर ललन सिंह के जिस तरीके के बयान थे और नीतीश कुमार का जो बिल्कुल ऐसा सा स्टैंड था, हाँ ढुलमुल स्टैंड था, उसकी वजह से मुसलमानों का विश्वास नीतीश कुमार से कम हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं का विश्वास और बढ़ा लिया है अपने साथ में। और एक फैक्टर ये भी काम नीतीश कुमार के साथ कर रहा है कि ये नीतीश जी का आखिरी चुनाव है, और तो अब जब इतने साल देखा है तो एक बार और नीतीश जी को जो है आखिरी चुनाव में विदाई ठीक से दे दी जाए, ये संदेश भी ज़मीन पर है। तो नीतीश कुमार एनडीए के भीतर बढ़ते दिख रहे हैं, भाजपा गिरती दिख रही है। और चिराग पासवान के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार के भीतर 5 की 5 सीटें चिराग पासवान जीत गए थे लोकसभा की, तो उस हिसाब से विधानसभा की सीटें भी चिराग पासवान निकालेंगे। लेकिन मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा कि 28 सीटें मिली हैं तो 28 सीटों में चिराग पासवान 20 जीत जाएंगे या फिर 17-18 जीत जाएंगे। इतना मुझे लगता है कि चिराग पासवान डबल डिजिट को अगर छू लें तो उनकी पार्टी के लिए बहुत भविष्य, उनकी पार्टी का बहुत अच्छा दिखाई देगा। लेकिन चिराग पासवान छू सकते हैं डबल डिजिट, लेकिन वो छूते इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग जहाँ जहाँ है वो चिराग पासवान को वोट नहीं देगा। भाजपा को तो एक बार मैं मान सकता हूँ कि भाजपा को दे देगा, लेकिन भाजपा को भी उतना मन से नहीं देगा। लेकिन चिराग पासवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है नीतीश कुमार का जो समर्थक वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दफ़ा जा सकता है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में ये महागठबंधन बात फूकने में कामयाब रहा है ज़मीन के ऊपर कि भाई भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री तो घोषित नहीं कर रही है, वहाँ पर जो पुरुष वर्ग है वो एक बारगी भाजपा को वोट देने के बजाय वहाँ पर लालटेन छाप को वोट कर रहा है, ऐसा ज़मीन पर दिखलाई देता है। अब एक्चुअल में क्या होगा ज़मीन पर, एक्चुअल मायने क्या निकल कर आएंगे, किसकी तरफ कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन जातियों को टिकट देने की वजह से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत बदलाव किए हैं। एक ये कि नौकरी की बात की है, हर घर सरकारी नौकरी छोटी बात नहीं है बिहार जैसे राज्य के लिए। 30,000 महिलाओं को देने की बात की है उन्होंने, जो आजीविका या जीविका दीदी हैं उनको। और तेजस्वी यादव ने जो लोग नौकरी करते हैं संविदा वाली नौकरी, उनकी परमानेंट नौकरी का, तो छोटे मुद्दे नहीं हैं ये मुद्दे। बिजली फ्री करने की बात की है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं। और इस वजह से टिकट बंटवारा भी उनका ठीक है, परिवार में एक को टिकट नहीं दिए हैं। और तेजस्वी यादव ने जो पीडीए वाला, अखिलेश यादव वाला फार्मूला है वो अच्छा अपनाया है, तो उससे तेजस्वी यादव को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। ये जो 65% वोटिंग हुई है, ये वोटिंग या तो तेजस्वी यादव को आर पार कर देगा, बम्पर तरीके से आगे पहुंचाएगा, या तो फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ये बट जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और एक फैक्टर लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पर पीके ने कम चमत्कार किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए ये वोटिंग हुई है, 65% अप हो गया है, मतदान बहुत भयंकर तरीके से हुआ है, इतना ज़्यादा मैजिक प्रशांत किशोर का आ गया, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सीट कन्वर्जन हो सकता है कि भाई दाएं के अंक को तो नहीं छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2, 3, 4, 5 के अंदर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा लहर है पीके की तो, वरना तो मुझे इतना भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये मतदान अगर 65% वाला है और तेजस्वी यादव के इन चीज़ों को आप देखें तो ज़मीन पर यह दिखलाई देता है कि तेजस्वी यादव का ये फॉर्मूला काम कर सकता है, बहुत हद तक बहुत बड़ा उलटफेर दिखलाई दे सकता है, रिजल्ट चौंकाने वाले आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये चुनाव बहुत ग्राउंडेड लड़ा है, इतना ग्राउंडेड कि मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से इनके समर्थकों को सर पर गमछा बांधने से भी मना किया गया, हुल्लड़बाजी करने से मना किया गया, नारेबाजी करने से मना किया गया,
मोहल्ले में अगर आप वोट मांगने जाते हैं, दलित, महादलित या अति पिछड़ों का मोहल्ला है, तो उसमें किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप लालू यादव जिंदाबाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभ्यता से वोट मांगिए, चुपचाप आइए। तो इन सब चीज़ कमियों पर इस बार तेजस्वी यादव ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा, जिसकी छवि नरेंद्र मोदी बार बार ये बताते हैं कि जंगल कट्टा ऐसा वैसा, उस छवि से निकलने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बार जी जान लगा दिया है। और अगर जनता ये देख रही है, उनके वादों पर जा रही है, तो तेजस्वी यादव बहुत बड़ा जो है चौंकाने वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों 14 नवंबर की तारीख पूरे देश को चौंकाने वाली है। जैसा भरत जी ने बताया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ इस बातचीत में अभी के लिए इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक और बात, 14 नवंबर को नतीजे सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय तरीके से आप उल्टा चश्मा यूसी पर देखेंगे, ये हमारा वादा है। नमस्कार।